हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स के नेम याद कर सकते हो विद स्ट्रक्चर के साथ। ओके, यहां पे मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी ट्रिक बताऊंगा और इनके नेम्स के रिलेटेड भी ट्रिक बताऊंगा। बेसिकली दो ट्रिक्स बताऊंगा कि आप सभी के सभी इनके स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो इजिली से और इनके नेम कैसे याद कर सकते हो। मैंने एमिनो एसिड्स पे भी वीडियो बना के रखी हुई है, उनको उनके स्ट्रक्चर को मैंने याद करवाया था, नेम्स को भी याद करवाया था ट्रिक से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा सेंटेंस याद करना है, हालांकि उसका कुछ मीनिंग नहीं है, बट तब भी इन सभी स्ट्रक्चर को याद करने के लिए छोटा सा सेंटेंस तो याद करना पड़ेगा। ओके, तो सेंटेंस क्या है हमारे पास, देखो, गेट रेक्सल, बस इतना सा आपने याद करना है। अब इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए, उनको नेम को याद करने के लिए, वो हम देखेंगे। तो सिर्फ आपने यही याद करना है, गेट रेक्सल। इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है, जी लिखो यहां पे, फिर ई लिखो यहां पे, फिर टी, फिर यहां पे आर, फिर यहां पे ए, यहां पे एक्स और यहां पे आई। ये सभी के सभी अल्फाबेट्स यहां पे मैंने लिख दिए। ओके, अब यहां पे जो जी है हमारे पास, जी से ये सभी जो जी ई टी ए आर एक्स एल जो सभी हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के नेम है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के नेम का कैपिटल वर्ड मैंने उठाया हुआ है। इससे आप कैसे याद कर सकते हो वो मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं। ओके, तो यहां पे जी एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब जी से हमारे पास दो कार्बोहाइड्रेट जनरेट होंगे, एक तो होगा ई और एक होगा टी। ओके, अब इसके बाद ई हमारा एक अनदर कार्बोहाइड्रेट है, इससे अनदर दो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट जनरेट होंगे, वो होगा एक आर और एक होगा ए। सिमिलरली टी के केस में भी होगा, टी से हमारे पास एक एक्स कार्बोहाइड्रेट जनरेट होगा और एक होगा एल। ओके, अब फर्दर क्या होगा, आर क्या है, दो और नए कार्बोहाइड्रेट जनरेट करेगा, दैट इज ए एंड ए। ओके, ये दो फर्दर जनरेट करेगा। यहां पे आपने लिखना है जी, फिर यहां पे भी जी, यहां पे भी जी। इतना करने के बाद यहां पे लिखना है एम आई टी, ए जी जी लिख दिया हमने, एम आई टी लिख देना साथ में। ओके, अब जो ए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इससे अनदर कार्बोहाइड्रेट जनरेट हो गए विच इज जी एंड एम। ओके, सिमिलरली एक्स के साथ भी होगा, एक्स दो जनरेट करेगा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज जी एंड आई। अब एल भी करेगा, दैट इज जी एंड टी। अब इनके हम कार्बोहाइड्रेट्स के नेम देखने वाले हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इनके कैसे स्ट्रक्चर हम इजीली से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने इस जी वाले कार्बोहाइड्रेट का ही स्ट्रक्चर याद करना, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे इजी है। अगर आप ये याद रखोगे तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर आप इजीली से ड्रॉ कर सकते हो और इनके नेम भी लर्न कर सकते हो। तो जी हमारे पास, सबसे पहले जी की बात करते हैं। जी हमारा है कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, अब यहां पे आपको पता होगा कि हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक तो डी होती है, एक हमारे पास एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा डी एंड एल क्या होता है। तो जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सभी क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। जितने भी नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा डी क्या है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपने याद करना है। तो यहां पे ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है हमारे पास CHO अटैच्ड विद, यहां पे कार्बन होगा और ये कार्बन के साथ अटैच्ड होगा एक OH ग्रुप, एक H और एक होगा CH2OH। ओके, अब यहां पे ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये डी कॉन्फ़िगरेशन का कि एल कॉन्फ़िगरेशन है, ये है डी कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहां पे आपने लिखना है डी ग्लिसरल्डिहाइड। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लिखेंगे उनके स्ट्रक्चर वो डी वाले कॉन्फ़िगरेशन के ही होंगे। अब डी क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो OH ग्रुप होता है, सभी में जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, राइट साइड पे होता है। जब स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट साइड पे हो उसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन में कहेंगे। ओके, अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं कि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, एल मींस लेफ्ट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, छोटा सा ही है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 3 कार्बन हैं, 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई होता है। तो 3 का मतलब क्या है, ट्राई।
ओके, अब यहां पे ट्राई के साथ लगा देना ओस, AOSC। जिसके नेम के पीछे AOS होता ना, उसका मतलब वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बात है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। जहां पे OSC आ जाए, ओके, जहां पे OSC वर्ड आ जाए, वो मतलब क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पे ट्राई का मतलब क्या है, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसी वजह से OSC लगा दिया हमने। इतना हो गया। अब ये क्या है, ट्राइओस शुगर है। ये ट्राइओस क्या है, शुगर है। शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, अब जी से क्या बनाना हमने, E एंड T। जी से क्या बनाना है, E एंड T। ओके, E का नाम है हमारे पास, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना, सिंपल, आपने यहां पे एक और कार्बन इंसर्ट कर देना, उसके साथ OH, और यहां पे इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच कर देना, बस कुछ नहीं करना। तो ये ऐसे ही रहेगा, यहां पे OH, हाइड्रोजन, एक और OH आ गया, एक हाइड्रोजन, और यहां पे CH2OH। इतना हो गया। सिंपल क्या करना, सिंपल एक कार्बन इंसर्ट किया हमने ऐसे वाला, इसके साथ OH ग्रुप लगा देना, और यहां पे हाइड्रोजन। ओके, अब ये होगा, इससे हमने जनरेट किया E हमारे पास एरिथ्रोस, एरिथ्रोस। अब यहां पे भी D लिखना है, D एरिथ्रोस। ओके, इसका नाम है, यहां पे देखो E जनरेट हुआ ना कार्बोहाइड्रेट, दैट इज E। यहां पे मैंने वर्ड उठाया था। ओके, अब यहां पे D क्यों, क्योंकि दोनों OH ग्रुप इसके क्या है, राइट साइड पे प्रेजेंट है। अब यहां पे इससे क्या होगा, T जनरेट होगा। T जनरेट करते हैं, क्या करना है, ये सभी ऐसे ही रहेगा, CHO। अब क्या करना है, यहां पे ये ऐसे ही रहेगा, OH एंड H ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, ये जो कार्बन होगा, इसके अराउंड क्या है, आपने जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे, डेट इज OH एंड हाइड्रोजन, उसको आपने इंटरचेंज कर देना। मतलब OH क्या है, इस तरफ है, तो आपने इस तरफ लिखना है। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, तो आपने राइट साइड पे लिखना है इसके स्ट्रक्चर में। तो यहां पे लिखना आपने H, और यहां पे लिखना OH। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास, T का मतलब है थ्रियोस, तो ये हो जाएगा D थ्रियोस। ओके, तो G से हमारे पास E आ गया, कार्बोहाइड्रेट, और T आ गया। इतना आ गया। अब बात करते हैं E और T से क्या 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 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जनरेट होंगे। मैं सिंपल यहां पे लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इनके स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पे ये जो हमारे पास दो कार्बोहाइड्रेट से, अगर ये ट्राइओस था, ये क्या होगा, यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है। 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा यूज करते हैं हम 4 के लिए। सो ये होगा टेट्राओस। तो ये क्या है, टेट्राओस शुगर्स हैं। कौन कौन सी, D एरिथ्रोस एंड D थ्रियोस। ओके, अब यहां पे मैंने बोला था कि E से हमारे पास फर्दर दो जनरेट होंगे कार्बोहाइड्रेट, डेट इज R A, एंड T से होंगे X एंड L। अब देखते हैं कैसे होंगे। अब सबसे पहले जैसे यहां पे हमने क्या था, कार्बन इंसर्ट किया था, और यहां पे OH अटैच किया था, यहां हाइड्रोजन अटैच किया था, तो हमारे पास क्या बना था, ये वाला कार्बोहाइड्रेट। ओके, फिर हमने क्या किया था, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया था, रोटेट कर दिया था, मतलब जो राइट था वो लेफ्ट बन गया, जो लेफ्ट था वो राइट बन गया, तो इससे ये वाला कार्बोहाइड्रेट जनरेट हुआ। सेम केस यहां पे भी करना है। अब यहां पे देखो, यहां पे 4 कार्बन है, तो यहां पे हर चेन में नीचे, जब हम नीचे तरफ जाएंगे तो कार्बन चेन इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे 3 कार्बन थे, फिर हम नीचे गए, 4 कार्बन आ गए, इससे नीचे जाएंगे तो 5 कार्बन आएंगे। कैसे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। ओके, तो यहां पे 5 है कार्बन, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा। तो ये होगा पेंटाओस। ये पेंटाओस शुगर्स आए। ओके, तो यहां पे देखो, सिंपल हमने एक कार्बन इंसर्ट की, एक्स्ट्रा कार्बन इंसर्ट की, उसके साथ OH लगाया हमने, एक हाइड्रोजन अटैच किया, जैसे इस केस में किया था। तो इससे ये वाला कार्बोहाइड्रेट जनरेट होगा, डेट इज R से क्या होता है, राइबोस। तो ये D राइबोस है। D क्यों, क्योंकि इसके सभी के सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, डेट इज OH ग्रुप, राइट साइड पे है। अब इसकी बात करते हैं। अब हमने क्या है, इस कार्बन में जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, उसको हमने रोटेट कर दिया। जो लेफ्ट होगा राइट बन जाएगा, राइट होगा लेफ्ट बन जाएगा। तो OH लेफ्ट बन गया, देखो इस तरफ लेफ्ट बन गया, और ये क्या बन जाएगा, राइट। तो इससे क्या है, दूसरी शुगर बन गई हमारे पास। तो इसका नाम है D अरेबिनोस। देखो, A से अरेबिनोस। ओके, अब T की बात करते हैं। T से हमारे पास X एंड L जनरेट होगा। अब यहां पे सिंपल हमने फिर एक कार्बन इंसर्ट की, उसके साथ OH अटैच किया राइट साइड पे, और यहां पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन अटैच किया, जैसे यहां पे था।
ओके, अब क्या करना है, ये वाले कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू हमने ग्रुप्स को इंटरचेंज करना है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। तो ये राइट है तो यहां पे क्या होगा, लेफ्ट बन जाएगा। अगर ये लेफ्ट है तो इस तरफ राइट बन जाएगा। तो यहां पे अगर ये डी एक्साइलोस है तो ये क्या होगा, डी लाइजोस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब इनसे हम फर्दर कैसे बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट वो हम देखते हैं। दैट इज AA, GM, GI एंड GT। मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कराऊं फिर आपको बताऊंगा। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, R से जब ये जनरेट होंगे तो क्या करना आपने, नेक्स्ट टाइम में एक कार्बन ऐड करना है। अगर यहां पे 5 कार्बन होंगे तो उनमें क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे। और ये जो हम यहां पे कार्बन ऐड करेंगे उस पे राइट साइड पे क्या होगा, OH होगा, जैसे हम इस केस में देख रहे हैं सभी केसेस में। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन इंसर्ट होगा। यही होगा, देखते हैं यहां पे देखो। अब यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हैं। ओके, अब यहां पे हमने OH ऐड कर दिया इस साइड पे और हाइड्रोजन ऐड कर दिया इस साइड से। ओके, R से हमारे पास क्या बनेगा, 2 A वाले क्या है, कार्बोहाइड्रेट जनरेट होंगे। A से हमारे पास आ गया एल्लोस एंड दूसरे A से आ गया एल्ट्रोस। ओके, यहां पे L है, ALTROS, एल्ट्रोस। ठीक है, अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू, याद रखना सेकंड कार्बन के ही विद रिस्पेक्ट टू आपने चेंज करना, OH को लेफ्ट पे बनाना और H को राइट पे बनाना। तो यहां पे OH इस तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ आएगा राइट साइड पे। तो ये बन जाएगा, ये सभी कुछ सेम रहेगा, ये वाला पोर्शन जैसा हम दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में देख रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं A हमारे पास क्या था, अरेबिनोस था। जैसे यहां पे देखो ये अरेबिनोस था हमारे पास। अरेबिनोस से हमारे पास एक और हम क्या करेंगे, कार्बन ऐड करेंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। इस तरफ हो जाएगा OH और इस तरफ हो जाएगा हाइड्रोजन, यही होगा। अब यहां पे देखो तो यहां पे A से हमारे पास G बनेगा और M बनेगा। तो यहां पे भी 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे हमने कार्बन इंसर्ट किया, इस तरफ OH और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। ओके, अब इसके साथ वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा क्या करना हमने, इसमें चेंज करना है, OH को इस तरफ लिखना है, हाइड्रोजन को इस तरफ लिखना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो इसमें कॉमन ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं X से। X क्या था, एक्साइलोस था, उससे हमारे पास G बनेगा और I बनेगा। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्साइलोस के यहां पे क्या करना है, यहां पे कार्बन आएगा, इस तरफ OH आएगा, इस तरफ हाइड्रोजन आएगा। तो OH फिर हाइड्रोजन फिर OH, यही होगा ना, मतलब थर्ड कार्बन पे OH, फोर्थ पे H और फिफ्थ पे OH। देखो थर्ड पे OH है, फिफ्थ पे भी OH है और यहां पे हाइड्रोजन है। और सेकंड कार्बन पे हम सेकंड कार्बन ऐड किया और यहां पे OH और यहां पे हाइड्रोजन। इतना हो गया। अब इसके साथ वाला जो इंडोज होगा, यहां पे क्या करना है, OH को इस तरफ, हाइड्रोजन को इस तरफ। तो ये इंडोज का बन गया। अब यहां पे जो हमारे पास L था, L इज लाइजोस, इससे हमारे पास G एंड T बनेगा। G से आएगा हमारे पास गैलेक्टोस एंड T से टेलोस। ओके, अब यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ग्लूकोज एंड मैनोस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, हमारे पास इन सभी में से ग्लूकोज एंड मैनोस काफी इंपॉर्टेंट है एंड गैलेक्टोस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे। ओके, यहां पे भी हमने क्या करना है, एक कार्बन एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है, इस तरफ OH और इस तरफ हाइड्रोजन। फिर क्या करना है, इसके विद रिस्पेक्ट जो अनदर कार्बोहाइड्रेट होगा, OH को इस तरफ, हाइड्रोजन को इस तरफ। तो ये बन जाएगा हमारे पास अनदर कार्बोहाइड्रेट, दैट इज D टेलोस। तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके नेम के आगे हमारे पास हमने क्या लगाना है, D मैंने बता दिया क्या होता है। D कॉन्फिगरेशन बनाता है, कॉन्फिगरेशन बताता है किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा OH ग्रुप क्या है, राइट साइड पे ही होता है। तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास 6 कार्बन हैं। तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो यहां पे हेक्सोस लिखना आपने, ये हेक्सोस शुगर्स हैं। आप एक करेक्शन कर लो, यहां पे मैंने सभी पे A लगाया तो A को कट कर लो। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर विद नेम्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।